हेलो दोस्तों, नमस्कार। आपका स्वागत है मेरे चैनल पे। है ना, वनस्पति विज्ञान जो हमने पढ़े थे उसका आज टेस्ट पेपर 23 है। तो आज पहला ही वीडियो है वनस्पति विज्ञान का। तो आइए स्टार्ट करते हैं और देखते हैं किस टाइप के क्वेश्चंस आए हैं। तो टेस्ट पेपर 23 स्टार्ट करके क्वेश्चंस देख लेते हैं कि आज इसमें जो हमने वन लाइन फैक्ट के साथ क्वेश्चंस पढ़े थे वो किस तरीके के दिए गए हैं। तो पहला क्वेश्चन है, वनस्पति विज्ञान के जनक कौन है ना। तो वनस्पति विज्ञान का जनक कौन था? थियोफाइट्स। थियोफाइट्स जो वैज्ञानिक था, उन्होंने वनस्पति विज्ञान के जनक इसलिए माने जाते हैं क्योंकि उन्होंने उसके बारे में पूरी जानकारी दी और बताया कि वनस्पति विज्ञान क्या है। इसलिए थियोफाइट्स जो है वनस्पति विज्ञान के जनक माने जाते। तो ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट आंसर। पौधे का कौन सा भाग जो है वो श्वसन करता है, मतलब पौधे का कौन सा भाग सांस लेता है। तो किससे कौन लेता है सांस? वो लेते हैं पत्ती, ना कि जड़, ना कि बीज। जड़ों से भोजन मिलता है किसको? पौधों को। बीज से पौधे खुद विकसित होते हैं। और पत्ती जो है पौधे का भाग वो है जिससे पत्ती पौधे को श्वसन प्रदान करती है और छोटे छोटे रोम छिद्रों से, रंध्र से उसके पौधे सांस लेते हैं। सिरकोना पौधे के किस भाग में कुनेन प्राप्त किया जाता है? तो सिरकोना पौधे की जो छाल होती है ना, उनकी उसमें जो तने होते हैं, उसकी तने की जो छाल होती है उससे सिरकोना पौधे से कुनेन प्राप्त की जाती है। छाल को ही से ही कुनेन प्राप्त की जाती है, मतलब तने की छाल से। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर। फर्न पौधा किससे संबंधित है? तो जो फर्न पौधा है वो टेरियोफाइटा टेरियोफाइटा से फर्न पौधा टेरियोफाइटा से ही संबंधित है। थार मरुस्थल की हरियाली बनती है किस चीज़ की बनती है? मरुद्भिद से। जो थार में जो मरुस्थल होते हैं उसमें जो हरियाली होती है वो मरुद्भिद ही पौधे होते हैं, वो उससे वहाँ की थार मरुस्थल की हरियाली होती है। प्रकाश संश्लेषण तेज होता है किस में होता है तेज? प्रकाश संश्लेषण जो लाल प्रकाश होता है, जब सूर्य के प्रकाश से जो लाल प्रकाश विकसित होता है उसमें प्रकाश संश्लेषण सबसे ज़्यादा तेज होता है। और जहाँ पे भी प्रकाश संश्लेषण हो रहा है वहाँ की पौधे ज़्यादा वृद्धि करते हैं लाल प्रकाश के कारण। तो लाल प्रकाश में ही प्रकाश संश्लेषण सबसे अधिक तेज होता है। एक पेड़ की आयु का अनुमान लगाया जा सकता है। तो एक पेड़ की आयु का अनुमान हम उसके तने में जो बने हुए बलय होते हैं उसको गिन के लगाएंगे। पत्तियां आके गिर जाती है, शाखा का भी कोई काम नहीं रहता, शाखा भी टूट टूट के गिरती। पेड़ों के आकार को माप कर नहीं, कोई पेड़ लंबे और पतले होते हैं और कोई मोटे और छोटे होते हैं। इसीलिए पेड़ों की आयु का अनुमान तने के जो बलय होते हैं उनके गिन के लगाए जाते हैं। उनके बलय से हम बता सकते हैं कि पेड़ की आयु कितनी है। प्रकाश संश्लेषण के दौरान पैदा होने वाले ऑक्सीजन का स्रोत है क्या है? जल। जो प्रकाश संश्लेषण है उसके दौरान जो पैदा होने वाले ऑक्सीजन होता है वो जल के थ्रू ही बनता है। जल से ही ऑक्सीजन का निर्माण होता है क्योंकि जल का अणुसूत्र होता है H2O। तो हाइड्रोजन के साथ ऑक्सीजन भी होती है, लेकिन ऑक्सीजन का एक अणु और हाइड्रोजन का 2 अणु। तो जब प्रकाश संश्लेषण होता है तो जब ऑक्सीजन का स्रोत बनता है तो वो जल से ही बनता है। प्रकाश संश्लेषण में पौधे द्वारा कौन सी गैस उपयोग की जाती है? तो प्रकाश संश्लेषण में जो पौधे द्वारा गैस उपयोग की जाती है वो है कार्बन डाइऑक्साइड। गैस बोल रहा है, उपयोग की जाती है, ना कि ऑक्सीजन का स्रोत पूछा। तो ऑक्सीजन का स्रोत जल आया, ये क्वेश्चन अलग है। तो प्रकाश संश्लेषण में पौधे द्वारा कौन सी गैस उपयोग की जाएगी? तो वो है हमारी कार्बन डाइऑक्साइड। वहाँ कार्बन डाइऑक्साइड का उपयोग पूछ रहा है गैस का। हरे फलों को कृत्रिम ढंग से पकाने हेतु प्रयुक्त गैस है क्या है? एसिटिलीन। जो हरे फल होते हैं, है ना, हम उन जैसे हरे फल, कच्चे फल होते हैं, हम उनको एकदम क्या जल्दी पकाना चाहते हैं तो कैसे पकाएंगे? या फिर
क्या आंधी और तूफान चला तो पेड़ों से फल गिर गए, है ना। अब वो फल क्या हो जाएंगे, ख़राब, लेकिन हम उनको पका के खा सकते हैं। तो वही होता है कि जल्दी टूटे हुए पौधों के से फलों को हम अगर कृत्रिम ढंग से पकाएंगे तो उसमें कौन सी गैस का प्रयोग करेंगे, तो वो हमारी कौन सी गैस होती है, वो हमारी गैस होती है एसिटिलीन, है ना। एसिटिलीन गैस का ही प्रयोग करके हम जल्दी से जल्दी फल को कृत्रिम ढंग से हम अपने तरीके से पका सकते हैं। तो वनस्पति विज्ञान के ये 10 क्वेश्चंस हो गए हैं टेस्ट पेपर 23 में, है ना। इनकी तैयारी करें, कल हम इसके आगे का वीडियो लेके आएंगे, इसी के आगे के क्वेश्चन से 11 नंबर के क्वेश्चन से। आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।